गरीब का जादुई चूल्हा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू के पास बहुत कम साधन थे और वह किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके पास इतना नहीं था कि वह भरपेट खाना खा सके। उसकी यही इच्छा थी कि कभी उसके पास इतना खाना हो कि उसे भूखा न सोना पड़े। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। लकड़ी काटते काटते उसे बहुत थकान हो गई और वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। अचानक उसकी नज़र पास पड़े एक पुराने चूल्हे पर पड़ी। चूल्हा बहुत ही पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन उसकी चमक में कुछ खास था। रामू ने उसे उठाया और अपने साथ अपने घर लेकर आया। घर आकर रामू ने सोचा कि यह चूल्हा तो बहुत पुराना है, लेकिन कोशिश करके देख लेता हूँ, शायद कुछ काम आ जाए। जैसे ही रामू ने चूल्हे में आग लगाई, चूल्हे से एक जादुई आवाज़ आई, रामू, जो भी तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन याद रखना कभी लालच मत करना। रामू ने हैरान होकर पूछा कि तुम कौन हो? चूल्हे ने जवाब दिया, मैं एक जादुई चूल्हा हूँ। भगवान ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रामू बहुत खुश हुआ और उसने चूल्हे से खाने के लिए रोटियां मांगी। तुरंत चूल्हे ने गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी निकालने लगा। रामू ने पेट भरकर खाना खाया। अब रोज रामू को भूखा नहीं सोना पड़ता था। चूल्हा उसकी हर ज़रूरत पूरी कर देता था। धीरे धीरे गांव के लोग भी रामू के घर आने लगे और वह भी उससे मदद मांगने लगे। रामू दिल से सबकी मदद करता, लेकिन कभी भी चूल्हे से ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मांगता था। उसकी यही अच्छाई थी कि वह अपनी सीमाओं में रहकर बहुत खुश था। रामू की ईमानदारी और चूल्हे के जादू ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। अब वह गांव के सबसे खुशहाल आदमी था, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया और हमेशा अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही चूल्हे से कुछ मांगा। इस तरह रामू की गरीबी भी ख़त्म हो गई, लेकिन उसने अपनी अच्छाई और सादगी को कभी नहीं खोया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशहाली लालच में नहीं, बल्कि संतोष और सादगी में होती है। गरीब के घर आया नया हीटर। ठंड का मौसम हर साल रामू और उसके परिवार के लिए चुनौती भरा होता था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में उनका कच्चा घर, जो मिट्टी की दीवारों और फूस के छप्परों से बना था, सर्दियों के मौसम में और भी सुरक्षित महसूस होता था। गांव के अन्य परिवारों की तरह रामू का परिवार भी ठंड से लड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता था। कंबल, आग जलाना और एक दूसरे से चिपक कर सोना। लेकिन इस साल सर्दियां पिछले सालों से भी अधिक ज़्यादा कठोर थी। रामू, जो गांव में मजदूरी करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता, उसकी कमाई मुश्किल से घर का खर्चा ही चला पाती थी। इसलिए वह कभी उन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं पाता था जो जीवन को थोड़ा आसान बना सकती थी। उसकी पत्नी कमला दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी और ठंड के खिलाफ अपनी लड़ाई में लगी रहती थी। बच्चे मोहन और गुड़िया भी इस सर्द मौसम में ठिठुरते हुए अपना दिन गुजारते थे। रातें और भी ज़्यादा कठिन हो जाती थी। जब सर्दी अपने चरम पर होती तो रामू अपने बच्चों को और अधिक ठिठुरते हुए देखता, लेकिन वह असहाय महसूस करता था। एक दिन रामू गांव के चौपाल पर बैठा था जब उसने सुना कि गांव में एक एनजीओ आया है। यह संस्था ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए जानी जाती थी और आज वे गांव के कुछ सबसे गरीब परिवारों को सर्दियों से निपटने के लिए सहायता प्रदान कर रहे थे। रामू के दिल में एक उम्मीद तो जागी, लेकिन फिर वह खुद को समझाने लगा, हमारे जैसे गरीब लोगों की मदद कौन ही करेगा। उसका मन असमंजस में पड़ गया था। क्या उसे जाकर अपनी समस्या बतानी चाहिए? दिन ढल गया और शाम के वक्त रामू घर लौट आया।
उस रात ठंड और भी ज़्यादा तीव्र थी। बच्चों ने उसे ठिठुरते हुए बताया कि आज वे स्कूल में वे ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं सके क्योंकि ठंड असहनीय हो गई थी। रामू की पत्नी ने लकड़ियाँ जलाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के चलते हुए आग ठीक से नहीं जल पाई। रामू ने बच्चों को अपने पास बुलाकर कंबल उठाया, लेकिन वह जानता था कि यह नाकाफ़ी है। अगली सुबह रामू ने ठान लिया कि वह एनजीओ वालों से बात करेगा। उसका आत्मसम्मान उसे बार बार रोक रहा था, लेकिन बच्चों की ठिठुरती हुई आंखों ने उसे मजबूर कर दिया। वह एनजीओ के कार्यालय में गया, जो गांव के एक स्कूल के पास स्थित था। वहां जाकर उसने अपनी परिस्थिति बताई, कैसे सर्दियां हर साल उसके लिए एक नई चुनौतियां बन जाती हैं और इस साल की ठंड ने उन्हें और भी ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है। एनजीओ के कर्मचारियों ने रामू की कहानी ध्यान से सुनी। उन्होंने उससे कुछ सवाल पूछे और उसकी स्थिति का आकलन किया। उनके चेहरे पर गंभीरता तो थी, लेकिन साथ ही एक सकारात्मकता भी थी। उन्होंने रामू को अगले दिन अपने घर पर मिलने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि वे उसकी मदद ज़रूर करेंगे। रामू घर लौटा, लेकिन उसके मन में उम्मीद और शक का मिश्रण था। क्या सच में कोई उसकी मदद करेगा या यह सब बस एक दिखावा था? अगले दिन एनजीओ की टीम रामू के घर आई। उन्होंने रामू और उसके परिवार की हालत देखी। टूटे छप्पर, मिट्टी की दीवारें और ठंड से कांपते हुए बच्चे। वे समझ गए थे कि रामू के परिवार को सचमुच मदद की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कुछ देर बात की और फिर एक बड़ा डब्बा रामू के हाथों में थमा दिया। रामू ने डब्बे को देखा और समझ नहीं पाया कि यह क्या है। यह आपके लिए एक हीटर है, टीम के एक सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा। रामू को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके घर में कोई ऐसी चीज़ होगी जो सर्दियों में उसे राहत दे पाए। उस रात पहली बार रामू ने हीटर जलाया। जैसे ही उसने प्लग लगाया और स्विच ऑन किया, एक हल्की सी गर्मी पूरे कमरे में फैलने लगी। बच्चे पहले तो डरते हुए पास आए, लेकिन जब उन्हें हीटर की गर्माहट महसूस हुई तो उनके चेहरे खिल उठे। मोहन और गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। कमला ने रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और संतोष का भाव था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कमला ने धीरे से कहा। रामू ने धीरे से हीटर की ओर देखा, फिर बच्चों की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू खुशी और राहत के थे। वह जानता था कि अब सर्दियाँ उनके लिए इतनी कठिन नहीं होंगी। हीटर की गर्मी न सिर्फ उनके शरीर को राहत दे रही थी, बल्कि उनके दिलों में भी उम्मीद की एक नई किरण जगा रही थी। हीटर मिलने के बाद रामू के घर की ठंड कम हो गई थी, लेकिन इसके साथ ही उनके जीवन में एक और बदलाव आया। गांव के अन्य लोग भी रामू से मिलने आते और उसके घर में बैठे हुए हीटर की गर्मी का अनुभव करते। धीरे धीरे यह हीटर गांव में चर्चा का विषय बन गया। रामू ने महसूस किया कि हीटर की गर्माहट ने न केवल उसके घर की ठंड को कम किया है, बल्कि उसके दिल में भी एक नई उम्मीद का बीज बो दिया था।